त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने राज्य सरकार की ओर से सोमवार को जारी त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन मॉडिफाइड के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर अक्षरशः पालना के निर्देश संबंधित अधिकारी को प्रदान किए हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व में अनुमत गतिविधियों के साथ अब आंशिक प्रतिबंधों के साथ अन्य दुकानें एवं प्रतिष्ठान भी मंगलवार से शुक्रवार को सवेरे 6 बजे से 11 बजे तक खुले जा सकेंगे। राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। वहीं फार्मास्यूटिकल्स, ऑप्टिकल्स, दवाएं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई व मिष्ठान बेकरी रेस्टोरेंट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगी तथा इनके द्वारा टेक अवे सुविधा मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक अनुमत होगी। वहीं गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर दुकान को सील कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मंडियों में फसलों की आवक तथा समर्थन मूल्य पर बिक्री अनुमत होगी। ऐसे बाजार जहां केवल बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स है जो कि वातानुकूलित नहीं है, उनमें स्थित दुकानें अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान भवन की मंजिलों के अनुसार खुलेंगे। जैसे मंगलवार एवं गुरुवार को बेसमेंट एवं प्रथम फ्लोर की दुकानें तथा बुधवार एवं शुक्रवार को ग्राउंड फ्लोर एवं द्वितीय फ्लोर पर स्थित दुकानें एक छोड़कर एक खोली जा सकेगी। यदि व्यापक स्तर पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया तो बाजार 7 दिवस के लिए पूर्ण से बंद किया जा सकता है। साथ ही जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में राज्यों से बाहर से आने वाले यात्रियों को जिले में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे के अंदर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन में प्रदान की गई छूट के संदर्भ में मंगलवार की शाम रतनगढ़ उपखंड कार्यालय में व्यापार संघ के पदाधिकारियों की बैठक SDM शिवपाल जाट की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कोरोना गाइडलाइन के साथ शहर के बाजारों में भी सभी प्रतिष्ठान बुधवार से खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। SDM ने व्यापारियों से आह्वान किया है कि वे स्वयं के स्तर पर जन अनुशासन कमेटी का गठन कर गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाए ताकि कोरोना की चैन को तोड़ा जा सके। उन्होंने व्यापारियों को निर्देशित किया कि अगर व्यापारी अकेला भी अपने प्रतिष्ठान पर बैठा है तो मास्क लगाना जरूरी है। सभी दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुलेगी। बैठक में तहसीलदार धीरज झाझड़िया, DYSP साले मोहम्मद, CI मनोज मुंड, खुदरा व्यापार संघ के अध्यक्ष रामावतार बुबना, फुटवेयर संघ के अध्यक्ष निरंजन तामराज सहित कई व्यापारी उपस्थित थे। सरकार की जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उसके मुताबिक जो अन्य प्रतिष्ठान जो कोरोना व्यापार संघ के अलावा जो खुले जाने हैं उनके संदर्भ में अभी व्यापार संगठनों के सबको बुलाकर के उनकी मीटिंग की गई थी, जिनमें उनको समझाइश की गई है कि वो अपने लेवल पर एक जन अनुशासन कमेटी का गठन कर लें और कोरोना की जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई उसकी पालना करना सुनिश्चित करें। आज सभी व्यापार संघ के लोग SDM कार्यालय में मीटिंग लेके हम आ रहे हैं। SDM साहब ने बताया कि कल से सारी दुकानें खुलेंगी, समय वही 6 से 11 रहेगा। साथ में व्यापार संघों ने भी और प्रशासन ने भी, पुलिस प्रशासन भी साथ था, नगर पालिका भी साथ थी। उन्होंने सब ने ये निर्णय लिया कि व्यापारी स्वयं भी अनुशासन की पालना करेंगे और अपने दुकानदारों को, व्यापार संघ के पदाधिकारी है वो उन सबको टैकल करेंगे, बताएंगे कि भीड़ न करें। कई दिनों से बाज़ार खुल रहे हैं तो हम लोगों की चेष्टा ये रहेगी कि हम एकदम अनुशासन पखवाड़ा, तो अनुशासन से ही दुकानदारी करें, काम करें। सरदार शहर में भी आज सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन को लेकर उपखंड अधिकारी रीना छिपा, DSP नरेंद्र शर्मा, थाना अधिकारी सतीश कुमार यादव आदि अधिकारियों ने शहर के व्यापारियों की बैठक ली। इस अवसर पर SDM छिपा ने कहा कि व्यापारियों ने हमेशा प्रशासन का सहयोग किया है। अब नई गाइडलाइन की पालना कर व्यापारी प्रशासन का सहयोग करेंगे। सभी व्यापारी मास्क लगाएं तथा मास्क लगाकर आने वाले ग्राहकों को सामान दें। दुकानों के आगे सामान ना रखें तथा दुकान के आगे भीड़ ना रखें। कोरोना से बचने के लिए सभी को उपाय करना होगा। इस दौरान व्यापार एवं उद्योग संघ के अध्यक्ष शिवरतन सर्राफ, मंत्री अशोक हरचंदानी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष शिव भगवान सैनी, मंत्री अंजनी जयसंसरिया आदि व्यापारियों ने प्रशासन का हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया। राज्य सरकार द्वारा, गृह विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी की गई, उसमें जो अभी अपने लॉकडाउन चल रहा था उसमें कुछ शिथिलन दिया गया है, लेकिन ये जो शिथिलन है वो कुछ शर्तों के अधीन दिया गया है। तो आज सभी व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ बात करके हमने उनसे एश्योरमेंट लिया है कि भाई आप लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हुए ही जो अनुमत गतिविधियां गवर्नमेंट द्वारा बताई गई है उनके तहत ही आप व्यापार करेंगे और हमारा सहयोग करेंगे। निर्धारित समय में ही आपकी दुकानें खुलेगी, निर्धारित समय पर बंद होगी और उसके पश्चात पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।
व्यापारी वर्ग सरदार शहर का काफ़ी सपोर्टिव है। पहले भी इन लोगों ने काफ़ी सहयोग किया। आप लोग भी जानते हैं कि प्रशासन की एक अपील पर इन लोगों ने इस लॉकडाउन से पहले 10 दिन का लॉकडाउन स्वेच्छा से लगा दिया था। तो इनकी ओर से हम भी एश्योर हैं कि ये लोग जो हैं पूरा सहयोग करेंगे। आगे पब्लिक को भी हमारे साथ सहयोग करना है कि अनावश्यक घर से बाहर ना निकले, जिसकी वास्तविक ज़रूरत है वही व्यक्ति घर से बाहर निकले। हमें प्रशासन द्वारा ये निर्देश दिया गया है, जो भी गाइडलाइन है उसकी पालना करनी है, किसी तरह का उल्लंघन नहीं करना है। हम पीछे भी पूरा सहयोग करते आ रहे हैं। हमने जो दुख की घड़ी थी उसमें भी हम सभी व्यापारियों ने सहयोग किया है। अब तो ये 10-15 दिन की बात हो रही है। जो भी हमें राज्य सरकार आदेश देगी, जो प्रशासन आदेश देगा, उसकी हम पूरी तरह से पालना करेंगे। जैसे कि अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि व्यापारियों ने हमेशा ही प्रशासन का पूरा सहयोग किया इस संकट की घड़ी में। हमने पूरे स्टेट में एक मिसाल कायम की है पीछे 10 दिन का संपूर्ण स्वैच्छिक लॉकडाउन रख के, और निश्चित रूप से ये उसी का परिणाम है कि आज सरदार शहर में जैसे कि अभी भी हम लोग मीटिंग में थे तो 1% की पॉजिटिविटी रेट आई है। और ये डेफिनेटली सारे व्यापारियों के सहयोग का ही परिणाम है कि बाज़ार बहुत अच्छी तरह से बंद रहे, भीड़ भाड़ नहीं हुई। और आगे भी प्रशासन का और स्टेट का जो भी निर्देशन वगैरह रहेंगे उसके अकॉर्डिंग व्यापारी हमेशा उनके साथ रहेंगे, और इस संकट की घड़ी से निजात पाने में हम सब आगे रहेंगे। सरदार शहर में सोमवार रात को तेज आंधी के साथ हल्की बारिश हुई। जहां बारिश से गर्मी से राहत मिली, वहीं बारिश के चलते मुख्य मार्केट, शिव मार्केट व सब्जी मंडी सहित निचले इलाकों में पानी भर गया, जिसके कारण आवागमन बाधित हुआ। वाहन चालकों एवं राहगीरों को लंबी दूरी तय कर गंतव्य स्थान पर जाना पड़ा। बारिश के चलते दिन भर मौसम सुहावना रहा। तेज आंधी से कई विद्युत पोल एवं पेड़ गिर गए। विद्युत पोल गिरने से कई जगहों पर बिजली गुल रही। रतनगढ़ क्षेत्र में भी मौसम का मिजाज मंगलवार को चौथे दिन भी बदला रहा। सोमवार देर रात आई धूल भरी आंधी के बाद क्षेत्र में बूंदाबांदी होने से मौसम खुशनुमा हो गया। वहीं मंगलवार सुबह मौसम ने एक बार फिर करवट बदली और तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली तथा तापमान में गिरावट दर्ज की गई। क्षेत्र में शनिवार से धूल भरी आंधी के साथ लगातार बारिश हो रही, जिससे नौतपा के चलते भी लोगों को गर्मी से निजात मिल रही है। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने स्वस्थ सुजानगढ़ सजग सुजानगढ़ के तहत आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सालासर के चिकित्सालय एवं कोविड कंसल्टेशन व केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने चिकित्सकों से वार्ता कर उन्हें निर्देश प्रदान किए कि चिकित्सालय व कोविड सेंटर में किसी प्रकार के संसाधनों की कोई कमी हो या अन्य किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो तत्काल अवगत कराएं, जिससे उन समस्याओं का निवारण किया जा सके। इस मौके पर चिकित्सकों द्वारा भवन मरम्मत हेतु प्रस्ताव दिए जाने पर विधायक ने बताया कि निवर्तमान अध्यक्ष भवन पुजारी द्वारा दानदाताओं से शीघ्र मरम्मत का कार्य करवा दिया जाएगा। उसके उपरांत भी यदि कोई समस्या आती है तो विधायक स्वयं राज्य सरकार से आवश्यक स्वीकृति जारी करवाकर कार्य पूर्ण करवाएंगे। की जरूरत हो या अन्य कोई सामान्य, उसको देखने के लिए आज हम लोग सीएससी का निरीक्षण करने आए और डॉक्टर से बात हुई है। उनसे यही कहा है कि आपको कोई संसाधन की जरूरत हो या और कोई ऐसी चीज़ जिसकी कमी हो और जिसके कारण चिकित्सा व्यवस्था में कोई दिक्कत आ रही हो, उससे अवगत कराएं ताकि उसकी पूर्ति की जा सके। इसके अतिरिक्त एक थोड़ी सी भवन की बात आई है कि भवन में 1-2 कमरे मरम्मत के लिए हैं, तो पुजारी जी, अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा है कि हम दान जो भामाशा है हमारे, उनके द्वारा इनको जल्दी करवा देंगे। फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो हम तैयार हैं सरकार की तरफ से। और इसके अतिरिक्त मैंने डॉक्टर से कहा है कि आपको कोई ज़रूरत हो सामान की या और किसी की ज़रूरत हो, विधायक कोटे से भी जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जितनी भी सीएससी हों, पीएससी हों, उन पे विशेष तौर से बजट का आवंटन किया है कि वो सिर्फ उसी मद में जाना है। तो कोई ज़रूरत होगी तो उस कोटे से भी हम उपयोग करके यहाँ की व्यवस्था को सुधारने में और अच्छी करने के लिए हम प्रयास करेंगे। बाकी कोविड सेंटर के रूप में भी सालासर को पहले चिन्हित कर लिया गया था। यहाँ 10-15 बेड कोविड के लिए रिजर्व रखे गए थे। हाँ, थोड़ा सा कोविड का उतार है और मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जरूरत भी नहीं पड़े।
जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा एवं जिला प्रमुख वंदना आर्य ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग चूरू की ओर से प्रकाशित पैलेंट मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी का विमोचन आज कलेक्ट्रेट स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र पे किया गया। इस मौके पर जिला प्रमुख वंदना आर्य ने कहा कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहकर हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। कोरोना के मामले में यह बात 100% लागू होती है कि यदि हम जागरूक रहेंगे और चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा बताई जा रही बातों का ध्यान रखेंगे तो काफी हद तक इसके संक्रमण से बचा जा सकता है। इस दौरान जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने कहा कि जन प्रतिनिधियों का भरपूर सहयोग कोरोना महामारी के दौरान मिला है। जरूरत इस बात की है कि इस सहयोग का दायरा और बढ़े तथा वार्ड पंच और वार्ड पार्षद स्तर तक के जन प्रतिनिधि एक्टिव हो और अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी लेकर लोगों को जागरूक करें। वहीं जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने आज एक जोरदार पहल करते हुए कोविड-19 प्रबंधन के लिए जिले के जन प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद किया। जिला प्रमुख वंदना आर्य सहित विभिन्न प्रधान, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं ग्राम पंचायत सरपंच इस वीसी से जुड़े एवं जिला कलेक्टर सहित अधिकारियों से मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी तथा कोरोना प्रबंधन पर विचार विमर्श किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने जन प्रतिनिधियों से उनके क्षेत्र में कोरोना की स्थिति, प्रबंधन और आगामी रणनीति को लेकर फीडबैक लिया गया। इस मौके पर जन प्रतिनिधियों ने भी इस बारे में चर्चा करते हुए अपने सुझाव दिए। रतनगढ़ पालिका में प्रतिपक्ष के नेता लालचंद प्रजापति ने आज पानी की समस्या का समाधान नहीं होने पर गोरीसरिया वेल के पास आंशिक रूप से धरना दिया। धरने की सूचना पर जलदाय विभाग एवं L&T कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा 3 दिनों में समस्या के समाधान का आश्वासन दिया, जिस पर पालिका प्रतिपक्ष नेता ने अपना धरना स्थगित कर दिया। प्रजापति ने बताया कि रतनगढ़ के वार्ड संख्या 23 में पिछले 15 दिनों से पानी की समस्या बनी हुई है। समस्या के समाधान के लिए उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारियों को लिखित व मौखिक रूप से अवगत भी करवाया, जिस पर अधिकारी आश्वासन देते रहे। वार्ड के दर्जनों घरों में एक बूंद पानी नहीं आने के कारण समस्या और विकराल हो गई तथा उन्होंने धरने पर बैठने की चेतावनी दे दी। मेरे वार्ड संख्या 23 में पिछले 15 दिनों से पानी की काफ़ी समस्या थी। मैंने जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया था कि सर हमारे वार्ड में पानी की बहुत समस्या है। जो अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया था 7 दिन का, 7 दिन के 11 दिन निकल गए, आज 12वां दिन था। मैं परेशान होकर धरने पे बैठने जा रहा था, लेकिन अधिकारी आ गए, एक्शन साहब का फ़ोन आ गया और राजकुमार जी आ गए। इसने आश्वासन दिया 3 दिन का, तो 3 दिन में आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। अब समस्या का 3 दिन में समाधान कर दे, ठीक है। 4थे दिन मैं 4 जून को वापस धरने पे बैठूंगा। इसकी समस्त जिम्मेवारी जलदाय विभाग की होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति हमारे परिवार, समाज, प्रदेश एवं देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। युवाओं को नशे की आदतों से दूर रखने एवं आम जन को तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों एवं नशा मुक्ति से जुड़े संस्थानों के सहयोग से जन आंदोलन के रूप में एक व्यापक अभियान चलाया जाए। गहलोत सोमवार को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय वर्चुअल आमुखीकरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर जिला मुख्यालय स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र पर जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा, SP नारायण टोगस, ADM PR मीना, CEO सत्तार खान, SDM अभिषेक खन्ना आदि मौजूद थे। सरदारशह तहसील क्षेत्र में मंगलवार को 800 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। BCMHO डॉक्टर विकास सोनी ने बताया कि शहर के राजकीय अस्पताल में 18 साल से ज्यादा उम्र के 100 युवाओं को टीका लगाया गया। वहीं 45 साल से ज्यादा उम्र के 700 लोगों का टीकाकरण किया गया, जिनमें से 600 लोगों को ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र पर टीका लगाया गया। वहीं 3 दिन बाद युवाओं के लिए वैक्सीन में आई कमी के चलते युवा निराश नजर आए। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के 7 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज चूरू के वार्ड नंबर 38 स्थित अगुणा मोहल्ला के मुक्तिधाम में आवारा गोवंश को तरबूज खिलाए गए। पार्षद भागीरथ सैनी ने बताया कि मुक्तिधाम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष गुगराज सैनी, कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम सैनी तथा महामंत्री डूंगरमल सैनी के नेतृत्व में यह सेवा कार्य किया गया है। मुक्तिधाम के कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम सैनी ने बताया कि मुक्तिधाम के आसपास सैकड़ों आवारा गोवंश घूमते हैं, जिनको तरबूज खिलाए गए। मुक्तिधाम में भी प्रबंध समिति के पदाधिकारियों तथा सदस्यों द्वारा समय समय पर श्रमदान तथा अधिकाधिक वृक्षारोपण कर पार्क का स्वरूप दिया गया है। आज वार्ड नंबर 38 मुक्तिधाम चूरू में राजेंद्र सिंह जी राठौड़ द्वारा गौशाला एवं अन्य पशुओं को मदिरा भिजवाया गया है, जो समिति के
सदस्य द्वारा काटकर इन सभी पशुओं को डाला जा रहा है। मुक्ति धाम में हमें प्रतिदिन श्रमदान कार्य किया जा रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के 7 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चूरू के विधायक राजेंद्र सिंह जी राठौड़ द्वारा गौशालाओं में गायों को खिलाने के लिए तरबूज जो अगुणा मोला शमशान भूमि में भी गायों के लिए भिजवाए हैं, वो तरबूज गायों को शमशान भूमि के पदाधिकारी व कार्यकर्ता गायों को खिला रहे हैं। प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों की वेतन कटौती से पहले गहलोत सरकार ने कर्मचारी संगठनों को मनाने की कवायद शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्मचारी संगठनों से वार्ता के लिए मुख्य सचिव, वित्त सचिव को निर्देश जारी किए हैं कि वे कर्मचारी संगठनों से वार्ता कर उनकी लंबित मांगों का समाधान का आश्वासन कर्मचारी संगठनों को दे। वहीं मुख्यमंत्री की ओर से मुख्य सचिव और वित्त सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि कर्मचारी संगठनों की जो भी लंबित मांगे हैं उन पर तत्काल समाधान करने के प्रयास किए जाए। साथ ही आश्वासन भी दिया जाए कि सरकार कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर गंभीर है। सीबीएसई के 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है, लेकिन राजस्थान में लगता है कि शिक्षा महकमे ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा कराने का निर्णय लगभग ले लिया है। यह परीक्षाएं अगर कोरोना की रफ्तार इसी तरीके से कमजोर होती रही तो जुलाई महीने में करवा ली जाएगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कहा है कि हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं। इन परीक्षाओं के लिए सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए अगर विभाग को सेंटर बढ़ाने पड़ेंगे तो हम बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने जुलाई महीने में परीक्षा करने की तैयारी के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भी कहा है और एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इसकी तैयारी कर रहा है। हालांकि उन्होंने यह कहा कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री के साथ बैठकर लिया जाएगा। वहीं नए सत्र 2021-22 में शिक्षा विभाग विद्यार्थियों की पढ़ाई की रूपरेखा तय करने में जुटा हुआ है। नई गाइडलाइन में कोरोना की संभावित तीसरी लहर का भी ध्यान रखा जा रहा है और उसी के आधार पर तैयारी की जा रही है। इस नई गाइडलाइन में सरकारी स्कूलों के 85 लाख विद्यार्थियों की पढ़ाई को निरंतर बनाए रखने के साथ ही 4 लाख शिक्षकों के लिए भी कुछ अहम दिशा निर्देश होंगे। कहा जा रहा है कि जल्दी से अंतिम रूप दे दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पिछले दिनों कह चुके हैं कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर फिलहाल बच्चों के लिए स्कूल नहीं खोले जा सकते हैं। चूरू एसबीआई के उप प्रबंधक विद्याधर गोयल का आज सराहनीय सेवाकाल के लिए सम्मान किया गया। स्टेशन रोड स्थित एसबीआई शाखा में हुए कार्यक्रम में बैंक के सहायक महाप्रबंधक जीएल बैर व मुख्य प्रबंधक आरके चौहान ने साफा पहनाकर व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। संचालन नरपत सिंह राठौड़ ने किया। इस दौरान वीके सरावगी, एमएल मीना, एनके सोलंकी आदि मौजूद थे। सरदार शहर के सांडासर और सांवर गांव के बीच एक बाइक व ट्रक की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची भानीपुरा पुलिस ने मृतक के शव को सरदार शहर के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर मंगलवार दोपहर को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक मनोज कुमार सावर से सरदार शहर की ओर आ रहा था, तभी ट्रक से टक्कर हो गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।